कौन थी ममिता मेहर, जिसकी जिंदगी शिक्षक के रूप में शुरू हुई और एक रूह कपा देने वाले रहस्य में खत्म हो गई? क्यों एक स्कूल प्रेसिडेंट के बुलावे पर जाने वाली एक मासूम लड़की की लाश एक निर्माणाधीन कॉलेज के मैदान में जली हुई हालत में मिली? क्या था ऐसा राज जिसे उजागर करने से पहले ही ममिता को मौत के घाट उतार दिया गया? क्यों पुलिस ने पहले शिकायत दर्ज करने से ही मना कर दिया और फिर अचानक कैसे पूरे राज्य में ममता मेहर का नाम गूंजने लगा? क्या वो केवल एक मर्डर था या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा था? आखिर क्या है उड़ीसा के सबसे सनसनीखेज ममिता मेहर हत्याकांड की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं इस क्राइम स्टोरी की हर परत को। अगर आपने यहाँ तक सुन लिया तो यकीन मानिए आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें सच सुनने की आदत है। और अगर आप भी चाहते हैं कि हर झूठ के पीछे छुपी सच्चाई दुनिया के सामने आए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी की आवाज़ बन सकती है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली बार जब पर्दे के पीछे कोई खौफनाक हकीकत दबी होगी, हम उसे सामने लाएंगे आपके लिए। सिर्फ मनोरंजन नहीं, यहाँ हर कहानी एक सवाल छोड़ती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला सच और भी चौंकाने वाला हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी। 8 अक्टूबर 2021 का दिन था जब उड़ीसा के बलांगीर जिले के झरनी गांव की 24 साल की ममता मेहर के लिए सब कुछ बदल गया। ममता एक मेहनती और जिम्मेदार शिक्षिका थी जो अपने गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल की दूरी के कारण उसने हॉस्टल में एक कमरा ले रखा था, जहां वह अक्सर रात बिताया करती थी। इस जिम्मेदारी को देखते हुए स्कूल के प्रेसिडेंट गोविंद साहू ने उसे गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी बना दिया था। गोविंद साहू कोई साधारण इंसान नहीं था। सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रेसिडेंट के रूप में उसका इलाके में खासा रुतबा था। बड़े बड़े राजनेता उसके स्कूल के समारोहों में शिरकत करते थे, यहाँ तक कि उस समय के गृह मंत्री भी उसके आयोजनों का हिस्सा बन चुके थे। गोविंद साहू की पहुंच और प्रभाव की वजह से लोग उससे दबते थे। उसी 8 अक्टूबर की सुबह करीब 9 बजे गोविंद साहू ने ममता को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। उस समय लॉकडाउन की वजह से स्कूल पूरी तरह नहीं खुले थे, फिर भी ममता ने अपने घरवालों को बताया कि वह गोविंद साहू से मिलने जा रही है, क्योंकि कुछ जरूरी काम है। सुबह 9 से 10 बजे के बीच वह घर से निकल गई। दिन गुजर गया, शाम ढल गई और रात हो गई, लेकिन ममता घर नहीं लौटी। घरवालों ने उसके फोन पर कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ मिला। पहले तो उन्हें लगा कि शायद वह हॉस्टल के अपने कमरे में रुक गई होगी। इस उम्मीद में वे चैन से सो गए। अगली सुबह 9 अक्टूबर 2021 को घरवालों ने फिर से ममता को फोन लगाया, लेकिन फोन फिर भी बंद था। अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। वे तुरंत सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचे, मगर वहां स्कूल के गेट पर ताला लटक रहा था। ना कोई स्टाफ था, ना हॉस्टल में कोई बच्चे। लॉकडाउन के बाद स्कूल अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था। यह देखकर घरवालों का दिल बैठ गया। ममता पिछले 24 घंटों से लापता थी। वे फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे और सारी बात बताई। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि ममता को आखिरी बार गोविंद साहू ने ही मिलने के लिए बुलाया था और उसी के बाद से वह गायब है। उनका शक साफ तौर पर गोविंद साहू पर था। लेकिन गोविंद साहू का नाम सुनते ही पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। गोविंद साहू की ऊंची पहुंच की वजह से पुलिस ने घरवालों को स्टेशन से भगा दिया। हार न मानते हुए ममता के परिवार ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय थे और देखते ही देखते 24 घंटों में ममता के लापता होने की खबर वायरल हो गई। जब यह बात फैली कि इसमें एक प्रभावशाली शख्स का नाम शामिल है,
तो स्थानीय मीडिया ने भी इस खबर को जोरशोर से उठाना शुरू कर दिया। 24 से 48 घंटों में यह खबर आग की तरह फैल गई। विपक्षी दलों के स्थानीय नेता और जनता सड़कों पर उतर आए। ममता को ढूंढने की मांग ने जोर पकड़ लिया। इस बढ़ते दबाव में 13 अक्टूबर 2021 को पुलिस ने आखिरकार गोविंद साहू को पूछताछ के लिए बुलाया। मगर गोविंद साहू पुलिस स्टेशन पहुंचा ही नहीं। जब पुलिस उसे ढूंढने गई तो पता चला कि वह अपने घर से फरार हो चुका है। गोविंद साहू 19 अक्टूबर 2021 का जो यह गोविंद साहू नाम का व्यक्ति था, यह कुछ और कॉलेज के जो कमेटी है उसका भी मेंबर था और ऐसा ही एक कॉलेज था अंचलिका महाविद्यालय। ये उस कॉलेज की जो कमेटी है उसका भी ये एक मेंबर था और इस कॉलेज के ग्राउंड में कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। उसी दौरान वहां पर लेबर जो है एक गड्ढा खोद रहे थे। उसी गड्ढे को खोदते हुए वो देखते हैं कि 5 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद नीचे से किसी की अज्जली डेड बॉडी निकलती है। और क्योंकि यह केस उस एरिया में बहुत ज्यादा वायरल था, जैसे ही पुलिस को सूचित किया जाता है तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है। उसके आसपास से जो सामान मिले थे, उसकी पायल, उसके हाथ की जो चूड़ियां वगैरह थी या फिर उसके कपड़े, वो सारी चीजें समेटकर फॉरेंसिक टीम को भेजा जाता है। फॉरेंसिक लैब में उसकी जांच होती है। उसके बाद ममिता मेहर के घर वालों को डेड बॉडी और उसका सामान दिखाया जाता है। उसके अलावा उस बॉडी का जो डीएनए है उसको ममिता मेहर के पेरेंट्स के डीएनए से भी मैच करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ से यह कंफर्म हो जाता है कि यह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी 24 साल की स्कूल टीचर ममिता मेहर की ही है। अब क्योंकि जहां से यह डेड बॉडी मिली थी उस अंचलिका महाविद्यालय की कमेटी का मेंबर भी गोविंद साहू था, तो गोविंद साहू के ऊपर शक और भी गहरा जाता है। साथ में जो लोकल मीडिया थे या फिर जो न्यूज़ या प्रिंट मीडिया थे उनका प्रेशर भी पुलिस के ऊपर था। अपोजिशन पार्टी का जो प्रेशर है वो भी पुलिस के ऊपर था। अब पुलिस यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ गोविंद साहू को ढूंढना शुरू कर देती है और 5-6 दिनों की मशक्कत के बाद यानी कि 26 अक्टूबर 2021 को पुलिस गोविंद साहू को अरेस्ट कर लेती है। उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। सख्ती से जब उसके साथ पूछताछ होती है तो वह शुरुआत में यह बात कबूल कर लेता है कि ममिता मेहर नाम की उस स्कूल टीचर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही की है। वो पुलिस को बताता है कि 8 अक्टूबर 2021 की सुबह 9 बजे उसने ही ममिता मेहर को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। वो अपने ड्राइवर के साथ ममिता मेहर से मिलने के लिए गया था। गाड़ी के पिछली सीट पर गोविंद साहू बैठा हुआ था। बराबर में आकर ममिता मेहर बैठ जाती है। इन दोनों में कुछ बात होती है और बातों बातों में इन दोनों में झगड़ा होता है, जिस दौरान जो गोविंद साहू है वो गला दबाकर ममिता मेहर की हत्या कर देता है। उसके बाद यह उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में ही रख देता है। अपने ड्राइवर के साथ अपने घर जाता है। ड्राइवर को घर भेज देता है। पूरी रात अपने घर पे आराम से सोता है। अगले दिन सुबह फिर से अपने ड्राइवर को बुलाता है। ड्राइवर के साथ ही अंचलिका महाविद्यालय के अंडर कंस्ट्रक्शन ग्राउंड में जाता है। वहां पर एक 5 से 6 फीट का गड्ढा था। यह उसमें ममिता मेहर की डेड बॉडी को डालता है। ऊपर से कुछ टायर और प्लास्टिक डालकर उसमें आग लगा देता है। हालांकि यहाँ पर ममिता मेहर की डेड बॉडी पूरी तरह से जली नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो यह गोविंद साहू है यह अपने ड्राइवर की मदद से उस गड्ढे को मिट्टी से ढकवा देता है। पुलिस को यह तो मालूम चल गया था कि ममिता मेहर की हत्या हो चुकी है और हत्या करने वाला गोविंद साहू और उसका ड्राइवर राधेश्याम ही है। पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पुलिस को अभी भी कारण मालूम करना था कि आखिर गोविंद साहू ने 24 साल की ममिता मेहर की हत्या क्यों की। पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है।
सनशाइन स्कूल में जाकर भी छानबीन की जाती है। सारे एविडेंस उठाए जाते हैं और यहाँ से जो थ्योरी निकलकर सामने आती है वो आपको भी चौंका देगी। दरअसल जो ये ममिता मेहर थी, ये अपने गांव से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ती थी। वहां से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह उसी स्कूल में नौकरी करने लगी थी। नौकरी करते करते इसकी जो गोविंद साहू के साथ दोस्ती थी वो गहरी हो गई थी। इसलिए गोविंद साहू ने इसे गर्ल्स हॉस्टल चाहिए। बट कुछ राजनेता ऐसे थे जो स्कूल में ही रुका करते थे। जब ममिता मेहर इस मामले की गहराई से पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है कि गोविंद साहू उन नेताओं के लिए हॉस्टल में लड़कियां लाया करता था। यानी कि वह अपने स्कूल के हॉस्टल में अनैतिक और गैरकानूनी गतिविधियां चला रहा था। ममिता मेहर को इस गंदे काम की पूरी जानकारी हो जाती है। वह गोविंद साहू से साफ साफ कहती है कि वह यह गलत काम बंद कर दे, नहीं तो वह पुलिस में इसकी शिकायत कर देगी। शुरू में गोविंद साहू उसे कुछ दिनों तक समझाने की कोशिश करता है, बात को टालता रहता है। फिर लॉकडाउन लग जाता है और गोविंद को लगता है कि शायद यह मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन 2021 में जब लॉकडाउन में कुछ ढील मिलती है तो गोविंद साहू को डर सताने लगता है कि ममिता कहीं उसकी पोल न खोल दे। इसलिए वह दो योजनाएं बनाता है। वह 8 अक्टूबर 2021 को ममिता मेहर को मिलने के लिए बुलाता है। सबसे पहले वह उसे पैसे का लालच देता है। गोविंद कहता है कि वह उसे मोटी रकम देगा, बशर्ते वह इस राज को हमेशा छुपाए रखे। लेकिन ममिता पैसे लेने से साफ मना कर देती है। वह कहती है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन गोविंद को भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि अगर ममिता ने पैसे ठुकरा दिए तो वह कभी भी सच उजागर कर सकती है। इसलिए वह अपनी दूसरी योजना को अमल में लाता है। वह ममिता का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह अपने ड्राइवर राधेश्याम की मदद से अगले दिन अंचलिका महाविद्यालय के निर्माणाधीन ग्राउंड में जाता है। वहां वह ममिता के शव को जलाने की कोशिश करता है और फिर उसे गड्ढे में दफना देता है। गोविंद साहू ने पुलिस पूछताछ में यह सारी बातें कबूल कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में कई सबूत जुटाए, गवाहों के बयान लिए और सारे साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में मुकदमा चलता है। केस की सुनवाई चल ही रही थी कि 20 दिसंबर 2022 का दिन आता है। इस दिन गोविंद साहू की कोर्ट में पेशी थी। पुलिस उसे लेने के लिए जेल के उसके वार्ड में पहुंचती है तो देखती है कि गोविंद साहू ने रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। यानी कि ममिता मेहर की हत्या के आरोपी गोविंद साहू ने जेल में ही अपनी जान दे दी थी। उसका ड्राइवर राधेश्याम अभी भी पुलिस हिरासत में था। गोविंद की आत्महत्या के बाद यह केस कुछ कमजोर पड़ जाता है। गोविंद साहू के परिवार वालों का दावा था कि इस मामले में बड़े-बड़े नेताओं के नाम उजागर हो सकते थे और इसलिए गोविंद को मरवाया गया। लेकिन इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस वजह से केस यहीं पर बंद हो जाता है। हालांकि गोविंद साहू के ड्राइवर राधेश्याम को सजा मिलती है और वह अभी भी जेल में है। इस तरह ममिता मेहर के हत्याकांड का पूरा सच सामने आता है।